हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वन लाइनर राजस्थान सामान्य ज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चंस। आप यहाँ से किसी भी परीक्षा में प्रश्न देख सकेंगे। इतना महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा ये। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करना है। अच्छा लगे तो कमेंट करना है, मैं आपको वैसे कमेंट के लिए कहूँगा। चलिए समय नहीं खराब करते, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना है राजवंश के संस्थापक। ट्रिक ट्रिक भी देखेंगे अपन। तो पहला अपना टॉपिक है राजवंश के संस्थापक। जितने भी राजवंश हैं राजस्थान में उन सभी के संस्थापक देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आते हैं अपन मेवाड़ पर। किधर आते हैं? मेवाड़ पर। मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य, सीधा नाम से स्पष्ट है। मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य या गुहादित्य कह सकते हो। दूसरा, मेवाड़ के सिसोदिया वंश का संस्थापक हम्मीर। उसके बाद में जोधपुर के राठौड़ वंश राव सिंहा। 100% प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ से, आप भले कोई सा भी एग्जाम मिला लेना। जोधपुर के राठौड़ वंश राव सिंहा। बीकानेर देखिए, बीकानेर का कौन? राव बीका। बीकानेर का कौन? राव बीका। सीधा नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। जोधपुर का जरूर याद रखना पड़ेगा, राव सिंहा। फिर नेक्स्ट देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का हरिश्चंद्र हो जाएगा। जबकि गुर्जर प्रतिहार वंश का ही मंडोर शाखा का संस्थापक पूछे, मंडोर जोधपुर में पड़ता है, तो वहां का रज्जिल हो जाएगा, मंडोर रज्जिल। नेक्स्ट बीनमाल शाखा का गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट। बीनमाल, ब से भ मिला लीजिए, बीनमाल प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन सा? बीनमाल शाखा का, तो वो हो जाएगा नागभट्ट। मंडोर का रज्जिल। और कुल मिला के पूछे तो हरिश्चंद्र। ठीक है। राव सिंह जोधपुर, राव बीका बीकानेर, हमीर हो जाएगा मेवाड़ सिसोदिया, और गुहादित्य मेवाड़ गुहिल। इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आमेर के कछवाहा वंश का संस्थापक दूलेराय या तेजकरण। आमेर के कछवाहा वंश का दूलेराय तेजकरण। बार बार पढ़ोगे तब जाके याद होगा, बार बार। और वीडियो दोस्तों को शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। करौली के यादव वंश कौन? करौली का यादव वंश विजयपाल। करौली के यादव वंश का संस्थापक विजयपाल। देखिए टोंक के पिंडारी आमिर खां पिंडारी से पिंडारी, ये तो सीधा सट सवाल है। तो टोंक आमिर खां पिंडारी। फिर चौहान वंश, वो कौन सा? सांबर के चौहान, वासुदेव चौहान। सांबर के चौहान, देखो स मिल रहा है, सांबर चौहान वासुदेव चौहान, सांबर का। फिर रणथंभौर के चौहान, देखो चौहान के बहुत सारे हैं, तो रणथंभौर के चौहान कौन से हो जाएंगे? गोविंदराज रणथंभौर। और सांबर जो शाखा है चौहान वंश की, उनका संस्थापक कौन सा है? वासुदेव चौहान सांबर का हो जाएगा, रणथंभौर का गोविंदराज हो जाएगा। अभी आया था वन रक्षक में, पेपर में आया था, गोविंदराज ये पूछा था रणथंभौर का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जालोर के सोनगरा चौहान कीर्तिपाल, ये भी वन रक्षक में आया था। जालोर के सोनगरा चौहान कीर्तिपाल वन रक्षक में आया था। आप मिला लेना प्रश्न, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखोगे तो मजा आएगा। आप कहोगे तो टेलीग्राम पर, मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा पूरी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सिरोही के चौहान वंश। सिरोही में चौहान, कहाँ पर? सिरोही में चौहान, लुम्बा देवड़ा। फिर देखिए हाड़ौती के चौहान वंश का संस्थापक कौन? हाड़ा से हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जाको बाबू, ये है हाड़ौती। ठीक है साहब, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, ये हाड़ौती का हो जाएगा। ये कौन है? देवा हाड़ा। और नेक्स्ट देखिए नाडोल पड़ता है पाली में। नाडोल कहाँ पर पड़ता है? पाली में। और देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा है? लक्ष्मण देव चौहान। कौन? नाडोल पाली का संस्थापक। नाडोल पाली जो में पड़ता है, उसका
उस अपने चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो लक्ष्मण देव चौहान, नाडोल में लक्ष्मण देव चौहान। फिर देखिए नेक्स्ट तो जाट वंश, जाट वंश में चूड़ा जाट हो जाएगा, जाट वंश का संस्थापक। और जैसलमेर के भाटी वंश का संस्थापक भट्टी या भट्ट, भट्टी या भट्ट हो जाएगा, जैसलमेर में भाटी, है ना। वो एक कहावत है ना, कौन सी, अपने जैसलमेर की, है ना, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अदगढ़ बीका अदगढ़ बीकानेर, बलो चिड़ायो भाटियाँ गढ़लो जैसलमेर। तो वो भाटी, जैसलमेर का भाटी वंश वहाँ से आता है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, बलो चिड़ायो भाटियाँ गढ़लो जैसलमेर। तो वही जैसलमेर है, ये कौन सा है? वही जैसलमेर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब आते हैं राजस्थान की चित्रकला के ऊपर। ये सब संस्थापक अपन ने कर लिए। आप फिर से एक बार देख सकते हैं, मैं थोड़ा नीचे खिसका देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारे संस्थापक हुए। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, वीडियो लंबा तो होगा लेकिन इसमें से प्रश्न बहुत सारे बैठेंगे, आपको ध्यान रखना है और पूरा देखना है वीडियो को। राजस्थान की चित्रकला की बात करते हैं तो यहाँ पर चित्रकला में स्वर्णकाल आते हैं। स्वर्णकाल, सारे के सारे स्वर्णकाल, जितनी भी चित्रकला है, सभी स्कूल हैं, उन सभी स्कूल में चित्रकला के जो स्वर्णकाल है उनकी बात करते हैं। तो अभी पहले थोड़ी कुछ चर्चा अन्य कर लेते थे। भारतीय चित्रकला का पितामह किसे कहते? तो रवि वर्मा। भारतीय चित्रकला का पितामह, फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग, तो उसको अपन कहते हैं रवि वर्मा। फिर देखिए, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री। कुंदन लाल मिस्त्री को आधुनिक चित्रकला, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का श्रेय जाता है प्रारंभ करने का। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आनंद कुमार स्वामी, राजपूत पेंटिंग इन्होंने किताब लिखी थी, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी। और राजस्थानी चित्रकला जो है वो मेवाड़ जो है वो सबसे पुरानी और यहीं से सभी प्रकार की चित्रकलाओं का उद्गम माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, राजस्थान में चित्रकला को संरक्षण देने का वाला जो शासक था वो कौन था? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने लगभग 32 किले बनाए थे। 32, राजस्थान में 32 किले बनाने का श्रेय या उनका जीर्णोद्धार कराने का श्रेय जाता है राणा कुंभा को। फिर उसके बाद में देखिए, राजस्थान में चित्रकला का स्वर्णकाल, राजस्थान में चित्रकला का स्वर्णकाल, कुल मिलाकर चित्रकला का स्वर्णकाल कहे तो कुंभा का काल जो है वो चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। उसके बाद में राजस्थान चित्रकला का उद्गम स्थल, देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था उद्गम स्थल वो कौन सा है? मेवाड़। यानी सभी चित्रकलाएं मेवाड़ चित्रकला के बाद में या इससे जन्मी है, पनपी है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी चित्रकला या राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्णकाल है, इस इस कुंभा के काल को ये किसने कहा था? 17वीं 18वीं शताब्दी में ये देखिए कहा था कार्ले खंडालवाला ने कहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। स्वर्णकाल ये कार्ले खंडालवाला ने 17वीं और 18वीं शताब्दी को कहा है स्वर्णकाल राजस्थानी चित्रकला का। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब कुल मिलाकर आ जाएंगे स्वर्णकाल, कुल मिलाकर के आ जाएंगे स्वर्णकाल। कौन सी चित्रकला का स्वर्णकाल, कौन से शासक का काल रहा, वो सारी चित्रकलाएं इसमें है। अब मेवाड़ उदयपुर शैली, महाराणा जगत सिंह। फिर देखिए, किशनगढ़ सावंत सिंह उर्फ नागरिक दास, जिसको अपन कहते हैं बनी ठणी चित्रशैली। भारत की मोनालिसा वो जो है वो बनी ठणी, उसको ये वहाँ पर ये था, सावंत सिंह उर्फ नागरिक दास जो है वो था। फिर देखिए, हाड़ौती कहें चाहे कोटा कहें चाहे बूंदी कहें कुछ भी कहें, महाराव उमेद सिंह, महाराणा राणा नहीं लगेगा, राव लगेगा, तो महाराव उमेद सिंह, बूंदी का कहे चाहे कोटा का कहे तो ये उमेद सिंह हो जाएंगे हाड़ौती के लिए, कोटा बूंदी बाना झालावाड़ में आ जाएगा। फिर जैसलमेर में देखिए, देखो मूलराम, जैसलमेर का क्या हो जाएगा? मूलराम सेकंड, जैसलमेर चित्रकला का स्वर्णकाल मूलराम सेकंड का काल। मारवाड़ में जसवंत थड़ा आपको पता है, तो जसवंत सिंह का काल जो है वो मारवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट, अलवर चित्रकला का स्वर्णकाल महाराजा विनय सिंह। वो अलवर है ना, अलवर में वो झील है ना, कौन सी सीली सेठ झील, अलवर शायद, हाँ, वो विनय सिंह ने ही बनवाई थी, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ तो वो विनय सिंह ने ही बनवाई थी। तो अलवर में चित्रकला का जो है स्वर्णकाल महाराजा विनय सिंह का है। फिर बीकानेर,
बीकानेर अनूप सिंह, बीकानेर का क्या हो जाएगा? अनूप सिंह हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए जयपुर या ढूढ़ाड़, ढूढ़ाड़ जयपुर, सवाई प्रताप सिंह या प्रताप सिंह सेकंड, सवाई प्रताप सिंह या प्रताप सिंह सेकंड। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों चावंड, चावंड, चावंड ये उदयपुर में पड़ता है और चावंड महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे, शायद वो वही होंगे, ये मेरा ख्याल है वही है। फिर देखिए नाथ द्वारा, नाथ द्वारा चित्रशैली राम सिंह, नाथ द्वारा चित्रशैली राम सिंह। बार बार दोहराओगे तब याद होगा दोस्तों, ऐसे डायरेक्ट कभी याद नहीं होता है। आप कॉपी में लिख लोगे इसको और फिर बार बार दोहराओगे तब जाके याद होगा, है ना। और इतिहास पढ़ा है तो वैसे ही आपको कनेक्ट हो जाता है, उसमें कोई लोड नहीं है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन, समय खराब नहीं करते अपन वैसे ही। नेक्स्ट देखिए आमेर, आमेर, आमेर देखो जयपुर रुडाड़ जो है वो अलग है सवाई प्रताप सिंह, जबकि आमेर का कौन है? मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह, ये आमेर के लिए हो जाएंगे। फिर उनियारा, उनियारा, उनियारा राव राजेंद्र सिंह, उनियारा, उनियारा राव राजेंद्र सिंह। तो इस प्रकार से अपन ने सारी चित्रशैलियां और उनके स्वर्ण काल देख लिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट पीडीएफ चाहिए अगर आपको तो मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहां पर आप मुझे मैसेज कर देना, ये पूरी पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अब राजस्थान की बोलियों की बात करते हैं और यहाँ पर कुछ कनेक्ट करते हुए बात करते हैं करेंगे अपन। राजस्थान की जो बोलियां हैं, बोलियां बोलियां तो देखिए सबसे पहले ऊपर ऊपर देखिए, सबसे पहले पंजाबी बोली, और पंजाब जो है वो किसके पास में? गंगानगर हनुमानगढ़ के ही पास में लगता है, तो पंजाबी बोली तो वहीं भी बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे यार, समझदार हो आप सभी, मौज कर दी मौज। तो पंजाबी बोली गंगानगर और हनुमानगढ़ में पंजाबी बोली हो जाएगी। फिर थली, थली प्रदेश, थली गगर का जो होता है दक्षिणी भाग, गंगानगर का दक्षिणी भाग थली प्रदेश है ना, तो आपको पता है, तो वो थली प्रदेश हो जाएगा, गंगानगर का दक्षिणी भाग, गंगानगर में बोलेंगे थली, है ना। थोड़ी बहुत बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली में बोलते थली बोली। फिर देखिए बीकानेर, बीकानेर, बीकानेरी, बीकानेर, बीकानेरी, बीकानेर, बीकानेरी, बीकानेर, है ना, हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए डटकी, डडकी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये इनके कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर देखिए ढाटी, ढाटी ये बाड़मेर में, ढाटी कहाँ पर? बाड़मेर में, जबकि डटकी बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में। फिर देखिए गोड़वाड़ी, और गोड़वाड़ प्रदेश कौन सा होता है? ये जो अपना अपना लूनी नदी का जो बेसिन है वो गोड़वाड़ प्रदेश होता है। देखो आहोर जालोर में, और ये बालीपाली, 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 है ना, पाली और जालोर का जो कुछ क्षेत्र है वो गोड़वाड़ प्रदेश जो अपना लूनी बेसिन का है वो हो जाएगा, तो वहां पर कौन सी बोलेंगे? गोड़वाड़ी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बार बार दोहराते रहना, बार बार दोहराओगे तब जाके याद होगा। नेक्स्ट देखिए देवड़ावाटी, देवड़ावाटी सिरोही में, ये तो लगभग मेरे ख्याल से सबको याद होगी, देवड़ावाटी सिरोही में, देवड़ावाटी सिरोही में। फिर देखिए धावड़ी, धावड़ी उदयपुर में, जबकि मेवाड़ी भी उदयपुर में, धावड़ी और मेवाड़ी दोनों उदयपुर में। देखिए ये देखो, ये दोनों धावड़ी और मेवाड़ी दोनों उदयपुर में, और यहाँ पर मेवाड़ी आपको पता चल गई। फिर देखिए वागड़ी, वागड़ प्रदेश कौन सा है? वागड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है वो वागड़ प्रदेश में आता है, तो वहां पर वागड़ी बोली जाएगी। कुछ उस पर गुजराती का प्रभाव भी है, गुजराती का प्रभाव भी है। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर देखिए बागड़ी, बागड़ी को हो चाहे वागड़ी को हो, वांगड़ी नहीं, बागड़ी या वागड़ी। फिर देखिए खिराड़ी या माल खिराड़ी, देखो टोंक हो जाएगा, मालपुरा टोंक, है ना, माल खिराड़ी को या खिराड़ी को, मालपुरा टोंक, बूंदी, जाजपुर, भीलवाड़ा, ये जो है 3 स्थान यहाँ पर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती, हाड़ौती, हाड़ौती तो पूरा आपको अभी बताया था ऊपर, जाको बाबू, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12, तो कोटा संभाग में हाड़ौती बोली बोली जाएगी। फिर देखिए मालवा, मालवी बोली मालव प्रदेश में बोली जाती है, एक तो कोटा, फिर झालावाड़ और प्रतापगढ़ का कुछ भाग ये मालव के अंतर्गत आता है, तो मालवी बोली बोली जाएगी। फिर देखिए रांगड़ी, ये रांगड़ी मिश्रण है, मिश्रण बोली है, थोड़ी कर्कश बोली है, तो मालवा के क्षेत्र में राजपूतों की बोली है, उसको पर रांगड़ी बोली कहते हैं। कौन सी कहते हैं बताओ? रांगड़ी बोली कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों निमाड़ी, दक्षिण राजस्थान में निमाड़ी बोली बोली जाती है, दक्षिण राजस्थान में निमाड़ी बोली बोली जाती है। फिर देखिए नागरचोल, नागरचोल सवाई माधोपुर का पश्चिम भाग, टोंक का दक्षिण पूर्वी भाग, नागरचोल, नागरचोल। फिर देखिए दोस्तों जगरोती, करौली, रोती, करौली, इसमें भी 2 मात्रा लगा दो, इसमें भी 2 मात्रा है, जगरोती करौली में बोली जाती है। फिर मेवात क्षेत्र कौन सा है? मेवात क्षेत्र, मेवात मेवाती में बोली जाएगी,
अरे मेवाती, मेवात क्षेत्र में अलवर और भरतपुर मेवात आता है। अहिरवाटी, अरे कृष्ण भगवान तो अहिर वंश के थे। और ब्रज, ब्रज क्षेत्र कौन सा है भाई साहब? ब्रज, ब्रज वो का वही अलवर भरतपुर बहरोड मुंडावर जयपुर कोटपुतली, ये अहिरवाटी का क्षेत्र है। ब्रज भी वही है, अलवर और भरतपुर का पूर्वी भाग। तो सेम सेम है, लगभग लगभग सेम है अहिरवाटी और ब्रज। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर देखिए जाड़शाही, अब यहाँ पर सारी की सारी बोलियां जयपुर की आएगी। तो जाड़शाही, जाड़शाही कौन सी वाली? जाड़शाही जयपुर में बोलती है। कोटड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग में, कोटड़ी दक्षिणी भाग में, कोटड़ी दक्षिणी भाग। और चौरासी जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग। वह टोक, ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ से जयपुर से पूछते हैं दक्षिणी भाग में कौन से बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिम में कौन सी बोलते हैं, उत्तर पूर्व में कौन सी बोलते हैं। तो राजावटी, जयपुर के पूर्व में राजावटी, अरे राजा तो पूर्व में रहेगा ना या सबसे ऊपर। ढूढ़ाड़ी, ढूढ़ाड़ी उत्तर जयपुर के, ठीक है, उत्तर जयपुर के अलावा सब जगह बोली जाती है ढूढ़ाड़ी। फिर शेखावाटी, शेखावाटी तो आप सबको पता है, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये तो पूरा शेखावाटी होता ही है। तो शेखावाटी बोले। तोरावाटी, कांतली का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहते हैं। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा होता है? तोरावाटी। और तोरावाटी बोली सीकर, झुंझुनू, ये मुख्य रूप से इसमें कांतली नदी निकलती है। राजस्थान का कुछ भाग, सॉरी सॉरी, जयपुर का कुछ भाग, कुछ भाग आ जाता है। और सीकर झुंझुनू तो है ही, ये चूरू नहीं, सीकर और झुंझुनू तो है ही। ये कांतली का प्रवाह क्षेत्र जो है, अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो पूछे तो वो कौन सी है? कांतली नदी है। नेक्स्ट दोस्तों, थोड़ा सा जुकाम भी हो रहा है, आप वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताबड़तोड़। मैं इतनी मेहनत करके लाया हूं, मैंने बहुत बहुत ढूंढ ढूंढ के लिखे हैं, मैंने कहीं से लिखे हैं पता नहीं, कहीं कहीं से लिख के लाया मैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, वीडियो को पूरा देखना है यार दोस्तों, देखा करो यार। थोड़ा बहुत सपोर्ट हमारा भी कर दिया करो, बड़े बड़े चैनल का करते हो, थोड़ा बहुत हमारा भी कर दिया करो। मेहनत कर रहे हैं यार आपके लिए, है ना, इतना सपोर्ट तो बनता है। चलिए, तो तोरावाटी हो गया। फिर देखिए मारवाड़ी, ये मारवाड़ी, और मारवाड़ी जो है मुख्य रूप से जोधपुर आएगा इसमें, मुख्य रूप से मारवाड़ी का पर बोलेंगे जोधपुर में। फिर नागौर, पाली, बीकानेर, है ना, ये जैसलमेर, सिरोही, कुछ क्षेत्र, सिरोही का कुछ कुछ क्षेत्र। तो मारवाड़ में पूरे आ जाता है अपना ये जो दक्षिणी राजस्थान है, तो सॉरी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी नहीं सॉरी, पश्चिमी राजस्थान है, पूरा आ जाता है। लेकिन लेकिन जोधपुर जो है मारवाड़ी का केंद्र है। तो प्योर मारवाड़ी की बात करें तो जोधपुर में बोली जाएगी। तो जो नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही सारे क्षेत्र बोलते हैं। ये देखो ये आ गया ना यार, विशुद्ध मारवाड़ी का आ गया जोधपुर। किशनगढ़ी, किशनगढ़ और अजमेर में बोलेंगे किशनगढ़ी। हो गया कि नहीं हो गया? वीडियो कितना हो गया है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लंबा कितना हो गया है, कितना हो गया है, कितना हो गया है। अभी इसमें टाइम स्पेंडिंग तो नहीं बता रहा है यार, टाइम स्पेंडिंग नहीं बता रहा है। 8 मिनट ये पहले आया हुआ है, चलो छोड़ो, अभी टाइम नहीं बता रहा है तो हम क्या करें, थोड़ा और देख लेते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा और देख लेते हैं। हालांकि पीडीएफ लंबी, बहुत लंबी पीडीएफ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन 1857 की क्रांति देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं, 1857 की क्रांति देख लेते हैं। फिर इस वीडियो को बंद कर देंगे क्योंकि बहुत सारे पेज हैं इसमें, 13-15 पेज हैं, तो इतना आप नहीं देखोगे, मुझे पता है, लंबा वीडियो आप देखते नहीं हो। तो 1857 की क्रांति कर लेते हैं, उसके बाद में अपन जो है वीडियो को बंद कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पार्ट लेके आएंगे, बहुत सारे पार्ट है इसमें, मतलब चैप्टर है इसमें, बहुत सारे मैंने पेज लिख रखे हैं। वीडियो शेयर कर दो दोस्तों, शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो यार, उनका भी भला हो जाएगा। और थोड़े बहुत व्यू तो हमारे भी आएंगे ही आएंगे अगर आप शेयर करोगे तो, इतनी सी कृपा आप कर सकते हो। रिक्वेस्ट, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ये आपका अपना चैनल है। 1857 की क्रांति दोस्तों, 1857 की क्रांति की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न तो बनते ही बनता है, 100% बनेगा प्रश्न, पुलिस कुछ भी कर लो बनेगा। अब देखिए यहाँ पर सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेजली। और प्रथम संधि किसने की? भरतपुर ने। भरतपुर प्रथम संधि, सहायक संधि प्रथम संधि, लॉर्ड वेलेजली कौन सी संधि? सहायक संधि, ठीक है। और भरतपुर में शासक कौन था? रणजीत, रणजीत सिंह प्रथम, सहायक संधि जन्मदाता कौन है? वेलेजली, वेलेजली 29 सितंबर 1803 में कौन सी चली थी? सहायक संधियां चली थी। उसके बाद में देखिए विस्तृत और व्यापक संधि, सहायक संधि के तहत विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली रियासत अलवर, अलवर बख्तावर, अलवर बख्तावर, अलवर बख्तावर। देखिए दोस्तों अलवर बख्तावर 14 नवंबर 1803, देखो दोनों 1803 में ही है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों नेक्स्ट दूसरी संधि आती है, कौन सी संधि? आश्रय पार्थक्य संधि। और इसका इसका जन्मदाता हेस्टिंग्स,
कौन सा? लॉर्ड हेस्टिंग्स, आश्रय पार्थक्य संधि हेस्टिंग्स। देखो इधर भी आश्रय पार्थक्य थोड़ा अब का नाम है और इधर भी अब का नाम है, अरे है कि नहीं है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग आश्रय पार्थक्य संधि। और ऊपर कौन सा था अपने? वेले जली, कौन सा था? वेले जली सहायक संधि, वेले जली। भरतपुर रियासत ने सबसे पहले विस्तृत और व्यापक संधि अलवर बख्ता वर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आश्रय पार्थक्य संधि का जन्मदाता लॉर्ड हेस्टिंग को कहा जाता है। और प्रथम संधि करौली ने की, प्रथम संधि आश्रय पार्थक्य संधि किसने? प्रथम करौली ने 15 नवंबर 1857 आश्रय पार्थक्य की संधि की। और विस्तृत और व्यापक संधि कोटा ने की। कोटा उम्मेद सिंह अभी पढ़ा था, उम्मेद सिंह कोटा चित्रशैली हाड़ौती चित्रशैली का स्वर्ण काल, बार बार दोहराओ, बार बार उम्मेद सिंह ये विस्तृत व्यापक संधि, जबकि प्रथम संधि किसने की? करौली ने। तो नेक्स्ट दोस्तों देखो इसमें क्या है, 1817 में की। देखो आश्रय पार्थक्य की संधि 1817 में आएगी, जबकि वो जो ऊपर वाली थी वो कब आई थी? वो 1803 में आई थी, है ना। वो सहायक संधि थी, आश्रय पार्थक्य की संधि है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिर और कौन सा हो जाएगा? अंतिम शासक या अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही, किसमें? आश्रय पार्थक्य नीति के तहत संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही 1823 में, ठीक है। शासक कौन थे? शिव सिंह सिरोही शिव सिंह हो जाएगा, सिरोही शिव सिंह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर देखिए चलो नेक्स्ट नीति, हड़प नीति, गोद निषेध नीति, डफरिन और लेस नीति, डफरिन ऑफ लेस नीति। ये हड़प नीति क्या थी भाई साहब? जिन राजाओं के पीछे संतान नहीं होती थी, नेक्स्ट पीढ़ी नहीं होती थी, ये अंग्रेज क्या करते थे भाई साहब? उसका जो रियासत होती थी, उसका जो शासन का जो क्षेत्र होता था, उसे हड़प लेते थे, अपने अंडर ले लेते। ये बड़ी गंदी गंदी बात थी। और इसमें देखो क्या हुआ, इसमें क्या हड़प नीति, गोद निषेध नीति, कोई गोद नहीं ले सकता था, कोई भी राजा किसी अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं कर सकता था। तो ये इस प्रकार की संधि थी। और देखिए डॉक्ट्रिन में गलत बोल गया, ये डलहौजी, देखो डलहौजी, ये नीति कौन लाया था? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। और राजस्थान में हड़पा गया। प्रथम क्षेत्र था बिहावर और रियासत थी उदयपुर, क्षेत्र बिहावर, रियासत उदयपुर, हड़प नीति के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, IMP लिख देता हूँ, IMP। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यहाँ से प्रश्न छपेगा दोस्तों, छपेगा, प्रश्न छपेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आप, तो मजा आ रहा है। अब AGG क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है। AGG क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखो पद जो है, ये पद कब बना? तो पद बना 1832 में। और संस्थापक कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। जबकि क्रांति के समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। देखो ये अभी आ गया ना, ये देखो ये आ गया, पैट्रिक लॉरेंस था, नहीं था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो देखिए दोस्तों कि एजेंट टू गवर्नर जनरल इस पद का नाम होता है। स्थापना कब हुई थी? 1832 में हुई थी स्थापना, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने की थी। और मुख्यालय कहां पर रखा था भाई साहब? अजमेर में रखा था। जबकि 45 में जाकर 1845 में कहां पर ले गए? अरे ले गए माउंट आबू। क्यों ले गए भाई साहब? गर्मी पड़ के दिनों में क्या करना होता था? माउंट आबू पर रहते थे। अंग्रेज बड़े शैतान थे, माउंट आबू चले जाते थे। जब गर्मी पड़ती थी जून जुलाई में, तपती गर्मी पड़ती थी, तो उस समय ये चले जाते थे वहां पर। तो इस प्रकार से ये, और यह 1857 की जब क्रांति हुई, उस समय भी इनका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? वो भी वहीं पे था, माउंट आबू सिरोही में था। देखिए यहाँ पर लिखा होगा, क्या लिखा है? ये लिखा, देखो क्या लिखा है? 1845 में मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया माउंट आबू में। 1857 की क्रांति जो थी उसमें भी माउंट आबू था मुख्यालय, अभी बताया मैंने। फिर क्या है? राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट बना। प्रथम एजीजी कौन बना? देखो यहाँ पर क्या पढ़ा था अपन? यहाँ पर पढ़ा एजीजी पद की स्थापना 1832 में हुई। और स्थापना किसने की? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने की। जबकि पहला एजीजी कौन था? पहला एजीजी मिस्टर लॉकेट था। और मिस्टर लॉकेट के बाद में और 1857 की क्रांति हुई, उस समय कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस। ये भी वन रक्षक की एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। 100% प्रश्न मिलेंगे आपको, ध्यान रखना है आपको। शेयर कर दो, शेयर कर दो यार, शेयर कर दो दोस्तों, शेयर कर दो। 1857 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ये तो
पामर्स्टन था ही, आपको पता है, सभी होशियार हो आप तो। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन, पामर्स्टन, पामर्स्टन। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन। मुख्य सेनापति कौन था? मुख्य सेनापति कौन था? मुख्य सेनापति कौन था? तो जॉर्ज एनिसन। जॉर्ज एनिसन मुख्य सेनापति कहाँ, कब? 1857 की क्रांति के समय। अब कुछ तथ्य है उनको देख लेते हैं और फिर वीडियो को खत्म कर देंगे। आपको वीडियो को पूरा पूरा देखना है, अंत तक देखिए दोस्तों। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या करना है जो। उसके बाद में चलते आगे, तथ्य की बात करते हैं। क्रांति के बाद नियुक्त सेनापति कौन था? कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल। 1857 की क्रांति के समय भारत का जनरल लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल 57 की क्रांति में। अब 1857 की जो क्रांति हुई, इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह कौन था? कमल का फूल और चपाती। कमल का फूल और चपाती। चपाती नहीं लिखा है इधर, में चपाती लिख दो। चपाती का मतलब होता है रोटी, चपाटी, अंग्रेजी कहते थे चपाटी। क्रांति का प्रमुख केंद्र अजमेर था, आपको पता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। तो अजमेर को रखा गया था। शस्त्रागार भी अजमेर था। इन अंग्रेजों का शस्त्रागार कौन सा था? वो भी अजमेर था। क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से शुरू हुई। 2:50 3 बजे के बीच में, 2:50 से 3 बजे के बीच में। और 15वीं नेटिव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की। और इसमें जो है वो मुख्य व्यक्ति कौन था? बख्तावर सिंह। कौन सा था? बख्तावर सिंह। ये बख्तावर सिंह भाई साहब, इन्होंने बड़ा बड़ा काम कर दिया। इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, अंग्रेजों को बहुत दौड़ा दौड़ा के मारा, मजे ले लिए, मजे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी बात। 28 मई को, हालांकि बाद में होनी थी, 2 दिन बाद में होनी थी, लेकिन वो गड़बड़ हो गई थी, इन अंग्रेजों को सूचना लग गई थी, तो क्रांतिकारियों ने पहले जो है शुरुआत कर दी। ठीक है, फिर देखिए, ये तो 28 मई को। फिर देखिए भरतपुर में कब विद्रोह हुआ? 28 मई के बाद में तुरंत आ गए 31 मई। नेतृत्व किसने किया? गुर्जर मेवो ने। गुर्जर मेवो ने भरतपुर में जो विद्रोह हुआ 31 मई 1857 को, नेतृत्व गुर्जर मेवो ने किया। देखो यहाँ पर अपन 28 मई और फिर 31 मई पे आ चुके हैं। 28, 29, 30, 31, तीसरे ही दिन, मतलब चौथे दिन हो जाएगा। फिर देखिए, मई के बाद में आ जाते जून, और जून में 3 जून 1857 को होगी अपने नीमच में। और मोहम्मद अली बेग व हीरालाल ये यहाँ पर थे, क्रांतिकारी नेतृत्वकर्ता ये थे। नेक्स्ट देखिए, देखो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखनी है, तारीख ध्यान रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नेतृत्वकर्ता कौन था। क्रम में याद करना, देखो अपन क्रम में चल रहे हैं अभी। 28 मई नसीराबाद अजमेर, 31 मई भरतपुर। नेतृत्व किसने किया? गुर्जर मेवो ने। जबकि नसीराबाद में बख्तावर सिंह ने किया। सैनिक थे बख्तावर सिंह इस अंग्रेज सेना में ही, लेकिन वो परेशान थे इसलिए से किया। फिर नीमच में 3 जून को आ गए अपन। 3 जून को नेतृत्व किसने? मोहम्मद अली बेग व हीरालाल ने किया। फिर आ जाते हैं एरिन 21 पे आ जाते हैं। एरिनपुरा। जून के बाद में जुलाई के बाद में अगस्त, जून के बाद में जुलाई के बाद में अगस्त, और ये आ जाएगा 21 एरिनपुरा, 21 एरिनपुरा, एरिन 21 अगस्त 1857। और देखो, शीतल प्रसाद मोती और तिलक राम, ठीक है साहब। तिलक का मोती शीतल, ऐसे याद करो इसको, तिलक का मोती शीतल। नेक्स्ट देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आउवा पाली में पड़ता है। पाली आउवा पाली में ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और कोटा में देखो अपन अगस्त, सितंबर, और फिर आ गए अपन अक्टूबर पर। और अक्टूबर में 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल और मेहराब खां इनको फांसी भी दे दी थी फिर लास्ट में, है ना। इन्होंने बड़ा तगड़ा किया था, 6 महीने तक कोटा के किले को घेर के रखा था इन्होंने। फिर लेकिन सैनिकों ने, जो अंग्रेज सैनिक थे, उन्होंने कोटा के किले में से इनको खदेड़ के बाहर निकाल दिया और जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी थी।
उसके बाद में देखिए धौलपुर धौलपुर धौलपुर, ये 15 अक्टूबर फिर से आ गए अपन। 27 अक्टूबर 1757 गुर्जर देवा, ये गुर्जर देवा धौलपुर में देवा, भरतपुर में मेवो, गुर्जर मेवा गुर्जर देवा, गुर्जर मेवा गुर्जर देवा। देखिए अब दोस्तों वापस देख लेते हैं, इधर देख देखो 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 यहाँ से 28 मई नसीराबाद अजमेर बख्तावर सिंह, 31 मई भरतपुर गुर्जर मेवो, 31 सॉरी नीमच कौन सा हो जाएगा, 3 जून 57 हो जाएगा, नेतृत्व कौन करेगा, मोहम्मद अली बेग व हीरालाल। फिर एरिन 21 शीतल प्रसाद मोती खां और तिलक राम, और यहीं पे आउआपाली एरिनपुरा है ना, एरिनपुरा के बाद में आउआपाली ठाकुर कुशाल सिंह 15 अक्टूबर आ जाएंगे, 15 अक्टूबर। और उसके बाद में धौलपुर गुर्जर देवा ये 27 अक्टूबर हो जाएगा। अब कुछ बचा तो नहीं है इसमें, शायद कुछ नहीं बचा है। अब प्रजामंडल बच गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रजामंडल और ये सारे अपन वन लाइनर करेंगे। तो आज की कक्षा यार आज को वीडियो जो है घणो बढ़िया लागू होगा आपने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को देखवा वाते। अबे आप क्या करो, वीडियो ने शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और 100% प्रश्न छपेगा, हमारी गारंटी है या ये मेरी गारंटी है। यहाँ से प्रश्न छपेगा ही छपेगा, इधर से भी छपेगा, इधर से भी छपेगा, इधर से भी छपेगा, सब जगह से छपेगा। यहाँ से छपते ही छपते हैं प्रश्न, 100% छपते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, आप सभी का आभार, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टाटा।